हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और इस बार बात किसी एक टॉपिक पे नहीं होगी। आज हमारा जो मूड थोड़ा अलग है। तो आज हम क्योंकि कल हम एक्चुअली रील स्क्रॉल कर रहे थे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई हैं, तो वी जस्ट वांट टू टेक अ लिटिल बिट अटेंशन टुवर्ड्स दोज वीडियोस और देखते हैं कि क्या कहती हैं वो वीडियोस। एंड ऑफ कोर्स आपके फीड में भी वो वीडियोस कभी ना कभी तो आई होंगी। Definitely. सो लेट्स स्टार्ट। Let's see what we have today. So this is our first video. जब घर की फीमेल्स नाइट सूट पहन पहन के पूरा घर का काम कर लेती हैं तो उनका शुक्र खराब हो जाता है, पैसा आना बंद हो जाएगा, पति का प्यार मिलना बंद हो जाएगा। पता है, सब्जी बनाई है, अभी सब्जी के छीले पड़े हुए हैं नाइट सूट पर, पूरा दिन वो उसी नाइट सूट को पहन के 12-12 बजे नहा रही है। घर की लक्ष्मी कौन है? घर की बहू, घर की बेटी है ना, पत्नी, वो लक्ष्मी है, वो बीनस है, हमारा शुक्र है। तो जब आप घर में नाइट सूट पहन के पूरा दिन या सूट पहन के या अपने लोअर टी शर्ट में पहन के घूमते रहेंगे पूरा दिन, तो आपका वीनस आपको बैड रिजल्ट देना शुरू कर देगा, आपके हस्बैंड के लोन्स बहुत बढ़ा देगा। सुंदर जितना बन के रहो, जितना हम मेकअप से सुंदर हो सकते हैं, जितना अपने आपको अच्छे से कैरी कर सकते हैं। साड़ी हम पे सूट करते हैं तो साड़ी पहने, सूट अच्छे लगते हैं तो सूट पहने, जो कपड़ा आपको पसंद है वो पहने, बट आप अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें, सुंदर अट्रैक्टिव दिखने चाहिए। लोग आपको बोलें कि हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा ऑरा है आपका, पॉजिटिव फील हो रहे हो आप। तो क्या कहना चाहेंगे कुछ इस पे टिप्पणी? देखिए, पहली चीज तो मतलब मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि हाँ ठीक है, इंसान का ठीक से रहना, अच्छे से रहना एक अच्छी वाइब देता है, एक अच्छा ऑरा बनाता है, उसके आसपास पॉजिटिव वाइब लेके आता है, ठीक है। लेकिन इसको किसी ऐसे चीज से जोड़ना, अंधविश्वास से जोड़ना या फिर इस चीजों से जोड़ना कि इसकी वजह से आपका बेसिकली सनीचर बोलते हैं इसको। हाँ, हमारे तो सनीचर बोलते हैं इसको कि क्या कहते हैं, इस तरीके से बिल्कुल बिना नहाए बिना धोए और क्या कहते हैं किसी भी कैसे भी कपड़ों में कहीं भी निकल जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं घर का। तो ये सब चीजें हैं, हमने भी अपनी फैमिलीज में फेस की हैं, देखी हैं ये सारी चीजें। लेकिन इसको किसी ऐसी चीज से जोड़ना कि इससे आपका शुक्र भारी हो जाएगा, कि ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज सच में सही है। अभी इन्होंने कहा ना कि और लड़कियां बहू है, बेसिकली इनका पॉइंट बहुओं पर था कि बहुएं जो है नाइट सूट में ही काम वाम कर लेती हैं और ये वो। सो मतलब एक हमेशा साड़ी पहन के रखना चाहिए, नहा धो के नीट एंड क्लीन बन के ही काम करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हो गया। जैसे अब देखो ना, आप सुबह उठे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप फ्रेश नहीं होते, फ्रेशन अप होते हो आप अच्छे से, ठीक है। अब नाइट सूट में अगर आप हो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन नाइट सूट, क्योंकि देखो आप काम करोगे, पसीना होगा, धूल होगी, झाड़ू लगाते हो धूल निकलती है, पोछा लगाओगे मेहनत होगी, पसीना हो गया, कप डस्टिंग कर रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, ये कर रहे हो। आप पहले आपने नहा लिया, बढ़िया चमचम होके बैठ गए, उसके बाद आप काम कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर वही चीज लौट के आ जाएगी। तो इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता इसमें। बस देखो, मुझे तो लगता है कि कभी कभी ये चीजें फालतू की लोग इसलिए डालते हैं ना कि औरतों को तो कैसे तो उनको वो किया जाए, कैसे तो उनको परेशान कर दिया जाए। साड़ी पहनो, सूट पहनो, नाइट सूट नहीं पहन सकते। खुद बुरी बात यह है कि खुद औरतें ही कर, हाँ देखो ना, वो औरतें तो बोल रही, लेकिन ठीक है, अट्रैक्टिव होना अच्छी बात है, आप अट्रैक्टिव बनो, बढ़िया लगो, दिखो। लेकिन अब आप काम करते समय तो आप नहीं अट्रैक्टिव दिख सकते ना, जबरदस्ती किसी अंधविश्वास से जोड़ना, हाँ कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। उन्होंने जैसे इसमें बोला कि पैसा पर लोन आया था पति पे। अरे भाई, तुम अच्छे बन के नहीं बैठ, इसका मतलब पति पे क्यों लोन आएगा? ये कोई सेंस ही नहीं है इन बातों का। बस एक ही डराने के लिए बोल दिया कि यार ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो वही चीजें हैं, बस लोगों के दिमाग में डर बैठा देना है, मेन चीज वही है। अंधविश्वास काम करता है डर पे। जहां आपके अंदर डर आ गया, वहां पर आप सारी बातें मानोगे, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या लॉजिकल, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो अंधविश्वास से बचे। अगले वीडियो देखते हैं, यही वाला देखो। 5 मिनट ही सही, अगर आप अपने हस्बैंड के 41 डेज तक रोज पैर दबाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। किसके पास आएगा? लड़की के पास? लड़की के पास आएगा, मेल्स के पास नहीं आएगा, फीमेल्स के पास आएगा। अच्छा, तभी लक्ष्मी जी हमेशा पैर दबाती रहती हैं, आप देखना विष्णु जी का। ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं बढ़िया है, मतलब बढ़िया अपने पैर वैर दब रहे हैं, शादी आदि कर ली, पत्नी से बोल रहे पैर वैर दबाओ, मस्त। देखो ये भी जॉब है ना, मुझे लगता है जॉब है कि आप पति के पैर दबाओ, आपके पास पैसा होगा। पति के पास नहीं आएगा, पत्नी के पास पैसा आएगा। लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी के हमेशा पैर दबाती रहती थी। अब इनको कोई तो समझाओ कि भाई चीजें ऐसी नहीं है जैसा बोल रहे हो। अब भाई कितना सेंस है इस बात का, तो समझ में नहीं आता। मतलब लड़की कुछ नहीं काम कर रही है, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस पति के पैर दबा रही तो पैसा आ जा रहा है।
ये तो भाई देखो भाई ना, अंधविश्वास तो डर से भी ड्रिवन होता है, लालच से भी ड्रिवन होता है। अब यहाँ लालच दे दिया उन्होंने कि पैसा आएगा, पति के पैर दबाओ पैसा आएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता भी जो है विष्णु जी के पैर दबाती थी। क्या लगता है तुम्हें, कितना वो है मतलब ये बात, कोई सेंस है इस बात का? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना देखो, आप एक चीज देखो, आप हर चीज को भगवानों से जोड़ो, ठीक है, और भगवानों के से जोड़ के भी अपने लॉजिक्स बनाओ, अपने लॉजिक बनाओ, ये तो बहुत ही गलत है ना। और वो भी देखो ना कि अब वही ना, लड़की औरतों से काम करवाना है कि पैर, अब अभी तो ये कह रहे हैं कि पैर, पत्नी को पति के पैर दबाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पति को पत्नी के पैर नहीं दबाने चाहिए कभी, उससे भी घर में दरिद्रता आती है, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भाई, अब मान लो तुम्हारी वाइफ है, उसको पैर में तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, दिन भर काम करती है, सब कुछ है, तो अब वो किससे एक्सपेक्ट करेगी उसके पैर दबाया जाए? वो क्या दर्द लेके बैठी रहे अपना, अपने पति से ना बोले? देखो सिंपल सी बात है, तो वो भी इंसान है। हाँ, पति पत्नी दोनों बराबर होते हैं, उनका अधिकार बराबर का होता है एक दूसरे पर, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं, बराबर में है, बराबर में पार्टनर्स है, लाइफ पार्टनर। ये अच्छी, अगर ठीक है आप कह रहे हो कि पत्नी को पति के पैर दबाने, तो साथ साथ में ये बोलना चाहिए पति को भी पत्नी के पैर दबाने चाहिए। अगर आप समाज में कुछ अच्छा ही दिखाना चाहते हो, लोगों के बीच में एक समन्वय ही दिखाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों बातें बोलनी चाहिए। ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि मतलब इससे आपको पैसा मिलेगा, ये तो लालच है ना, इसमें कोई प्रेम थोड़ी है। फिर बिल्कुल प्रेम ही खत्म हो गया यहाँ पर। वो तो अब पत्नी, अगर जैसे किसने सुन लिया वो पति के पैर दबा रही, पति को क्या लगा, वाह यार कितनी अच्छी पत्नी है, अचानक से क्या हो गया? लेकिन पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है? पैसा 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 चाहिए मुझे, पैसा चाहिए, पति के पैर दबेंगे पैसा आएगा, पति के पैर दबेंगे पैसा आएगा। यहाँ 10 बार पैर दबाया 10,000 रुपए आ गए, 20 बार बताया 20,000 रुपए आ गए। और इन्होंने तो ये भी नहीं बताया ना कि कितने बार दबाए जाए तो कितने रुपए आएंगे। तो ये सब चीजें यार भाई साहब, दुनिया में तो भांति भांति के ऐसी चीजें चल रही हैं कि बिल्कुल अनबिलीवेबल। चलो अगला वीडियो देखते हैं। कभी भी पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का और मंदिर के पंडित का नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी। आपने रामायण पढ़ी सुनी होगी, सीता जी ने राम जी का कभी नाम थोड़ी लिया है, उनको करुणानिधि कह के बोलती थी माता जी। तो पत्नी कभी पति का नाम नहीं लेती, पति कभी पत्नी का नाम ना ले, और अपना जो बड़ा बेटा है आपका, उसका नाम कभी मुँह से नहीं लेना चाहिए, जो सही नाम है उसका, शॉर्ट नाम बोलो उसका। जो ऐसे करने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य बढ़ता है। अगर आप ले रहे हो तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए। और पहले मम्मी पापा बोले ए जी ओ जी लो जी सुनो जी सुनो जी, ये सही रहता है। ठीक है भैया, कभी भी पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, ना ही पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। देखो एक तो यह है कि लोगों की चॉइस होती है ना, वो अपनी खुद की एक रिस्पेक्ट, या कह लो कि अपना एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का कि हाँ नहीं लेना चाहते हैं, या फिर ठीक है उनको प्यार से किसी और नाम से बुलाना, हाँ प्यार से, हाँ वो अपना खुद की आउट ऑफ लव आप किसी को इस नाम से बुला सकते हो। लेकिन नाम तो बनाया ही इसलिए जाता था कि लिया जाए ना, नाम से तो पहचाने इंसान, नाम से तो पहचाने इंसान की। तो आप नाम क्यों नहीं लेंगे? तो क्या बोलोगे, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, और ए जी ओ जी चलो आपने बोल दिया, इन्होंने कहा बड़े बेटे का नाम लेना, गुरु जी का नाम नहीं लेना, और किसका पंडित, मंदिर के पंडित का नाम नहीं लेना, और पत्नी का नाम नहीं लेना। अब लेट सपोज कि 4-5 लोग एक जगह पे खड़े, तो हम क्या बोलेंगे, ए जी या ओ जी या सुनो जी, तो 5 ने मुड़ के देखा तो क्या चलेगा, है नहीं? थोड़ा मतलब कोई सेंस नहीं है, मतलब इससे सौभाग्य आता है। इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर देखा जाए ना, अगर ऐसी हाँ ये बात, अगर ऐसी बात है तो भैया विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में तो लोग नाम लेते हैं, तो क्या उनके घर में सौभाग्य नहीं है? क्या वो बढ़िया लाइफ नहीं जी रहे हैं? भाई हमसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो डायरेक्ट नाम लेते हैं। हाँ? वो इवन यहाँ तक कि अपने अंकल्स आंटीज का भी नेम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, पहुंच लेते हैं। ठीक है, वही वाली बात है ना कि बड़े बेटे का नाम लेना चाहिए, तो क्या बड़े बेटे का नाम रखा तो क्या लेके बुलाए, और क्यों नहीं लेना चाहिए? पता नहीं क्यों लेना चाहिए, वो तो अंकल से पूछो, अंकल बोल रहे नहीं लेना चाहिए। अगर लोगे तो सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होगी, और नहीं लोगे तो सौभाग्य। इंडियन कल्चर के हिसाब से मैं एक बात बताऊं ना कि ये एक चीज मानी जा सकती है कि हाँ चलो एज अ रिस्पेक्ट आप बड़ों का नाम नहीं ले रहे हो, उनको हाँ ठीक है, पापा ठीक है, गुरुजी का नाम नहीं लेते हम लोग, और पंडित जी क्योंकि बड़े हैं, वो रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है इंडियन कल्चर में, तो वो चीज ठीक है। लेकिन उसको सौभाग्य से जोड़ना या इन चीजों से जोड़ना कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा वरना ऐसा होगा, मतलब ये तो बहुत ही गलत चीज है। लालच वही ना, अगेन फिर उसी बात को लालच से आप मतलब आप लोगों को अच्छी चीज भी सिखा रहे हो तो उसके पीछे लालच डाल दे रहे हो, लालची अंधविश्वास डाल दे रहे हो कि ऐसा कर दो तभी ऐसा होगा। तो ये तो रिस्पेक्ट दिल से नहीं आई ना,
ये तो लालच से रिस्पेक्ट, और लालच से आई हुई रिस्पेक्ट कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये वही बात है, मुंह में राम राम पीठ में छोड़ा। अभी मैंने राम जी से याद आया, उन्होंने बोला कि सीता माता ने कभी भी श्री राम का राम नाम नहीं लिया रामायण में, अब कर्णा नदी बोला है। चलो तो उनको तो सौभाग्य मिलना चाहिए था, तो फिर क्यों रावण उठा ले गया? क्यों इतना 1 साल का वियोग सहा, दुख सहे, तकलीफ सही, क्योंकि वो नाम को 14 साल का वनवास, 14 साल का तो नाम ही नहीं लेती थी ना। सीता जी की तो गलती नहीं थी ना 14 साल के वनवास में, वही राम जी की भी नहीं थी। हाँ, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ, मैं सीता जी ने नाम ही, इनके अकॉर्डिंग सीता ने नाम लिया नहीं, तो उनके पास तो सौभाग्य होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, इतना स्ट्रगल, वनवास हुआ, स्ट्रगल हुआ, रावण उठा के ले गया, राम जी को इतना युद्ध करना पड़ा, तकलीफें झेलनी पड़ी, वनों में जाना पड़ा। तो जब किसने नाम नहीं लिया तो फिर ये तो झूठी बात होगी ना। वही वाली बात है, लोग बस सुन लेते हैं और सुन के उनको लगता है कि हाँ यार यही सच होगा, तो उसको मान लो जैसे तैसे। हमें तकलीफ नहीं चाहिए भैया लाइफ में, टेंशन नहीं चाहिए, हर किसी को टेंशन नहीं चाहिए होती। आप अपनी पत्नी से कहिए आपके पैर कभी ना दबाए, बस आपको ऑफिस जाते वक्त अब माथा चूम कर भेजे। जब वो आपके लिए भोजन बनाए तो राम का नाम जरूर ले, आपके लिए दुआ करे, आपके नाम की बिंदी लगा ले, बड़ा सा नहीं छोटा सा सिंदूर लगा ले। जब भी वो आपके पीछे आपके बारे में बात करे, अपनी बहनों से, अपनी माँ से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, अपनी 100 कमी भी हो, वो सिर्फ खूबी ही गिनवाए। उस घर को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। चलो भैया, तो मैडम कह रही हैं कि अब मैडम ने कहा आप अपनी पत्नी से पैर ना दबाएं। इससे 1-2-3 रील वीडियो हमने पहले देखे तो उसमें बोलता है कि पत्नी को पति के पैर दबाने चाहिए, और वो भी लेडी ही बोल, वो भी लेडी बोल। कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये आपस में ही संबंध, इनको समझ नहीं है कि भैया एक काम करते हैं आपस में गुड़ बना लेते, देख लेते हैं, वही बात बोली जाएगी। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें, तो सच किसकी बात है ना, वही वाली बात है। अब दूसरा इन्होंने कहा कि पति में चाहे लाख बुराइयां हो, उसकी अगर आप बात कर रहे हो कभी बाहर किसी तो पीछे तो उससे पहले अच्छी ही बातें बोले। अब देखो वही वाली बात ना, औरत को दबाने के लिए तो 100 हथकंडे बना रखे लोगों ने। बिल्कुल, पति भले ही शराब पीता हो, मारता हो, कूटता हो, लेकिन उसने बोलना सब अच्छा ही है। सोसाइटी में पता नहीं चलेगा, सोसाइटी में लगेगा वाह यार क्या लाइफ है उनकी, क्या मस्त चीजें हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा जीवन है? और कमरे में क्या हो रहा है, कुटाई चल रही है, मार कुटाई चल रही है, गाली गलौज चल रही है ना। तो वो सारी चीजें, ये तो बस ये हो गई पत्नी को पति, ये मतलब एक और तो खुद बोलने वाली भी औरत है, बोलने वाली भी औरत है जो ऐसा बोल रही है। ये तो गलत है ना। अब इंसान, कोई भी इंसान है, मैं कह रहा हूँ, नहीं लड़का नहीं लड़की, नहीं औरत नहीं मर्द, कोई भी इंसान है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे किसी को बताना चाहिए, है ना, तो वो बताएगा ना। और जब तक वो नहीं बताएगा, वो अंदर घुटता रहेगा, तो वो चीज उसको तकलीफ देगी। फिर ये है कि चीजें कब बड़ी हो जाएंगी पता नहीं चलेगा, मेंटली भी फिजिकली भी वो चीजें कब बड़ी हो जाएंगी और कितना आगे तक जाएंगी कोई नहीं कह सकता। तो वही चीज है, आप ऐसी एक तो ये वीडियो बना के पीछे से म्यूजिक लगा देंगे बेहतरीन, अब तो वो उसमें क्या हो रहा है कि अब सब देख रहे हैं बात तो सही कह रही। अरे यार ऐसा नहीं है भाई, पहले तो आप रहो बिल्कुल क्लियर। अपने पति के बारे में किसी को बुराई करना ना करना एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो उसको बुरे को बुरा बोलना सीखो। बुराई नहीं करना या करना ना, ये उन दोनों का अपना रिलेशन और वो एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें ये बात बाहर बतानी नहीं बतानी, ये हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल की करना है, किसी के सामने गलत बोलना ही नहीं है बाहर किसी के सामने भी, लेकिन ये तो गलत है ना। अगर गलत हो रहा है तो गलत उसको बोलो, तो गलत को बोलो, मेंशन करो कि भाई छोटी मोटी लड़ाइयां या फिर ऐसी चीजें जो हो जाती हैं लोगों के बीच में, तो हर घर में ऐसी चीजें होती हैं, वो ठीक है। बट बिल्कुल कहना ही नहीं है बाहर किसी से, जब भी मिलो तो अच्छा ही करो, तो ये तो गलत है ना। मैं तो लड़के के लिए भी कह रहा हूँ, मैं लड़की के लिए भी कह रहा हूँ। और अगेन वही सारी बातें हैं कि ये सारी घर में फिर सौभाग्य आएगा, लालच ना, फिर लालच है ना, बार बार लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। लक्ष्मी क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारे घर में अगर लक्ष्मी की कुटाई हो रही है, कोई औरत को परेशान किया जा रहा है, तो उस घर में लक्ष्मी रहेगी क्या? बस बाहर इतना बोलो नहीं हमारे साथ सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर क्या करें, लोग है ऐसे, लेकिन आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा। आपके घर में कोई दुकान है, बिजनेस है, लेकिन आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आता है, एक टोटका बता रहा हूं, उसको करिए। ऐसा करने के बाद आपके दुकान पर ग्राहक आना चालू हो जाएंगे, और जो आप परेशान हो पैसे से, वो पैसा आना चालू हो जाएगा। करिएगा, गोबर जो होता है गाय का, वो ले लीजिए और थोड़ा सा उस पर घी डालिए और थोड़ा सा उस पर गुड़ डालिए और थोड़ा कपूर डालिए। आप जैसे ही दुकान खोलोगे, अंदर यानी कि प्लेट में इन सब चीजों को रखकर कपूर में आग लगाइए और उसको जलने दीजिए, और ये जो धुआं है अपने पूरी दुकान पर घुमा दीजिए। ये धुआं जैसे
जैसे आपके दुकान के अंदर जाएगा, पूरा दुकान के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, कोई नजर दोष है या किसी ने कुछ करा धरा दिया है जिसकी वजह से दुकान पर ग्राहक नहीं आते या ग्राहक नहीं आने का कोई संभावना है, हर चीज का निवारण होगा। अगर आप यह क्रिया अपने घर पर भी करते हो, आपके घर में कलह कलेश, पारिवारिक कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा होता है, उसका भी निवारण हो जाएगा और नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। पहले तो इस वीडियो का लाइक देखो भाई, 44.4K लाइक्स हैं इस अकेली वीडियोस पे, ठीक है। आप ना अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को। मैं तो कह रहा हूँ हमें शुरू कर देना चाहिए ना, हमारे भी तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। गूगल लेके आते हैं, उसमें डालते हैं। एक तो यार लोगों को समझ में नहीं आता ना कि ये चीजें क्यों हैं। देखो, आपने गोबर लिया, उसमें आपने घी डाल दिया, उस पर आपने कपूर डाल दिया और वो भी चीजें डाल दी जो जिससे एक तरीके की महक, सुगंध और धुआं तैयार हो रहा है, ठीक है। पुराने टाइम में लोग इसलिए करते थे, क्यों? क्योंकि पहले मिट्टी घर होते थे, मिट्टी घर होते थे और पहले इतना अर्बनाइज भी नहीं था एरिया, है ना, गांव में रहने वाले लोग थे, तो उस समय घर के अंदर कीट पतंगे, सांप, बिच्छू, ये सब लोग आते थे, ठीक है। क्योंकि अब पता नहीं ना कहां से आ जाए कौन चीज, तो ये चीजें करी जाती है ताकि एक तरीके से बग रिपेलेंट था ना, कि मतलब जितने भी कीट पतंगे वो अंदर ना, क्योंकि अंदर तो सोना है ना, इंसान ने खाना पकाना, बहुत सारी चीजें करनी है, तो उनको भगाने के लिए या उस घर को थोड़ा सुगंधित रखने, उस समय परफ्यूम नहीं थे, एयर फ्रेशनर नहीं थे, तो करने के लिए लोग ऐसा करते थे, ठीक है। अब क्या बना दिया लोगों ने, ऐसा करो तो आपकी दुकान चल जाएगी, ऐसा करो आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, ऐसा कर दो ये हो जाएगा, ऐसा कर दो वो हो जाएगा। पुरानी, देखो, एक तो हमारी इंडिया में दिक्कत है ना, हम पुरानी मान्यताओं को छोड़ना ही नहीं चाहते, हम बस उसमें नया कवर लगाते जाते हैं, नया कवर लगाता है, नया कवर लगा लगा के हमसे घिस रहे हैं, बस खुद का ही बोझा घिस रहे हैं, खुद का ही भूत लेके घूम रहे हैं, अपने ही रीजन बना करके उसमें लगा करके फिर उस चीज को करने के बहाने ढूंढ रहे कि अब हम इसको किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। और ज्यादा बुरी बात यह है कि हर उस चीज में अंधविश्वास को घुसा दे रहे हैं, जिन बातों में कोई मतलब भी नहीं है उसका, और जिनका कुछ सेंस और था, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि यार घर में कीड़े बीड़े, छिपकलियां, ये सब चीजें आती हैं, अब बच्चों को थोड़ी तकलीफ हो जाए, मकड़ी अकड़ी, इन सब चीजों से, तो वो करते थे उससे। ये एक तरीके से समझ लो कि बहुत ही होम साइंस वाली बात है, आपने होम साइंस वाली बातों को भी अंधविश्वास कर दिया। अभी किसी ने तो रिसेंटली मुझसे पूछा था कि क्या भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैंने बोला था कि हाँ, भूत तो होते हैं, भूत होता है, और भूत आपको डराता भी है। वो भूत क्या होता है, वो होता है आपका पास्ट, इसे हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। वो भूत आपको डराता है, आपके जो पिछले कर्म है, आपने जो समय किए हैं अपने भूतकाल में, जो भी आपने किया हुआ है, वो चीज कभी ना कभी आपके दिमाग में आती है, आपको डराती है। मतलब आपका पास्ट का एक्सपीरियंस जो होता है, आप हमेशा नई चीज के अंदर डरते हो। लेट्स सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया, बहुत प्यार था, सब कुछ किया, लेकिन ब्रेकअप हो गया, लेकिन अब वो दोबारा प्यार करने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसको अपना पुराना जो भूत है ना, उसका जो पुराना समय है, वो उसको डरा रहा है कि कहीं ऐसा हो गया तो, पहले तो ऐसा हो गया था, उसने ऐसा कर दिया था, अब क्या होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, क्या करूंगा, दोबारा नहीं सह पाऊंगा, क्या करूं। तो ये भूत है, यही भूत है जो आपको डराता है, और वही हम कर रहे हैं। अभी क्या क्या हमारे जो पास का जो भी ये चीज था, ये उसमें डालो घी वी, ये डाल के सुगंधित कर दो घर को, इसी को उन्होंने अंधविश्वास में लपेट के नई कवरिंग चढ़ाकर दे दिया कि तुम्हारी दुकान चल जाएगी। तो वही हम पुराना बोझा, अपना भूत ढो रहे हैं, नए पैकेजिंग कर करके, वही सब तो चल रहा है। अब ऐसे देश आगे बढ़ेगा। 44.4K लाइक्स हैं इस वीडियो पे यार, कम ऑन। नेक्स्ट वीडियो देखो यार। देखिएगा, शादी में अक्सर बच्चियों के नए जोड़े गायब हो जाते हैं, ब्लाउज गायब हो जाएगा, जो उसका बेस है, जो उसकी चुनरी गायब हो जाएगी, उसका उतारा हुआ जो हल्दी है, लोग उस तक पे नजर रखते हैं। जो बच्ची ने जो कपड़े पहन के जो हल्दी उसको चढ़ाई गई है, वो कपड़े गायब हो जाते हैं मान से। इसमें उस बच्ची का अथर्व प्राण बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है, और अथर्व प्राण की बात करता है आपका अथर्व वेद, जो आपका चौथा वेद है। हम मनुष्यों के कपड़ों में हमारा अथर्व प्राण मजबूती से एग्जिस्ट रहता है 42 डेज तक, और अगर आपके कपड़े उस समय कुछ बुरे तांत्रिक्स के हाथ में आ गए, वो क्या नहीं कर सकते आपके अथर्व प्राण के साथ। देखिए, 24,000 लाइक और 34,000 शेयर के साथ ये वीडियो चल रही है, ठीक है। मैम बोलती हैं कि शादियों के टाइम में बच्चियों के जोड़ा, मतलब कपड़ों के कोई जोड़े में से कुछ गायब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई गायब कर भी रहा है, कोई व्यक्ति है, तो वो वह परवर्ट मीन्स कि मतलब क्या बोलते हो परवर्ट को हिंदी में, आप समझ लो कि एक तरीके से ठरकी। किसी शादीशुदा बच्ची के कपड़े इस तरीके से गायब करना, चोली बेस ये सब गायब करना, कुछ तो करता ही होगा, वो भाई घटिया आदमी है। पहली बात तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि
एक तो क्या होता है ना कि ये जितने भी हैं पंडित पोंगे, ये क्या करते हैं, ये चीजों को उन चीजों से जोड़ देते हैं जहां लोगों को पता ही नहीं है। आपका अथर्व प्राण होता है आपके कपड़ों में। पहले तो इनको पूछो कि प्राण क्या होता है, इनको नहीं पता होगा प्राण, 10 चीजें बता देंगे। फिर उसमें भी उन्होंने बोल दिया अथर्व प्राण होता है। अथर्व शब्द है तो अथर्व को जोड़ दिया अथर्व वेद से कि आपका अथर्व वेद है। वेद किसी को पता नहीं है, वेद किसी ने पढ़े नहीं है, किसी के बस की बात। कुछ ऐसे हैवी वर्ड्स यूज कर दो कि लोगों को भरोसा हो जाएगा। हाँ, ये तो सही कह रही है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए आपकी बातों की। भाई देखो, प्राण होता, हम प्राण वायु बोलते हैं, ठीक है, प्राण और आत्मा, ये आत्मा प्राण कर दिया, अब वो भी प्राण आपके कपड़ों में पहुंच गया। भाई ये तो हद हो गई है, क्या बोलते हैं इसको, हद हो गई है अनपढ़ होने की, है ना, कि इतना अनपढ़ बंदा कैसे, जाहिल, इतना अनपढ़ बंदा कैसे हो सकता है। यार ये देखो ना, 24,000 लाइक्स और 34,000 शेयर्स हैं उसके। लोगों को, लोग मतलब इतने लोग तो हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ऐसा होता है। तो अब तुम समझो, अब बोले कि किसी तांत्रिक के हाथ में लगी तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अब मान लो कि इसने तो ऐसा बोल दिया, अब किसी व्यक्ति ने सोचा, मान लो किसी की गर्लफ्रेंड, उसकी शादी होने वाली है, ठीक, धोखा देगी, चल लेट्स सपोज उसको धोखा दे दिया, शादी होने वाली है। अब वो ये वीडियो देख ली, अब वो जुगाड़ पता क्या कर रहा है, कैसे तो करके इसके कपड़े का कुछ पोर्शन मिल जाए या इसकी उतनी हल्दी मिल जाए, तो मैं हल्दी लेके जाऊंगा तांत्रिक के पास। क्यों, समझ रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हर तरीके से गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप इसकी बात अगर लिटरली भी ले लो तब भी वो गलत इन्फ्लुएंस है, और अगर इसकी बात अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी कुछ सोचो तब भी वो गलत इन्फ्लुएंस है। वही चीज कह रहा हूं, इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से बचो भाई, चीजों को पढ़ो। अथर्ववेद हमने किसी ने नहीं पढ़ा है, बस अथर्ववेद से जोड़ दिया तो हाँ भाई ये सही होगा, सही होगा, क्योंकि अथर्ववेद बोल दिया उन्होंने, वेदों का नाम आ गया अब तो सारे हिंदुओं को बात माननी ही पड़ जाएगी भाई, ऐसी चीजें होती हैं। तो वही चीज है, इसको थोड़ा समझना चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा ध्यान दिए उस पे, क्या है कि घुस जाओ, बस यही है भाई, जो उन्होंने बोल दिया वो सही है। चलो यार अगला वीडियो देखो। बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शनि आपको सपोर्ट करेगा। बाल आपके बंधे रहेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल आपको सपोर्ट करेगा। जब ये 3 सबसे बड़े ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका रिश्ता किसी भी हालत में आपके हाथ से जाएगा ही नहीं। यही 3 ग्रह होते हैं जो सबसे बड़ा कॉज होते हैं आपके रिलेशनशिप के खत्म होने का। ठीक है, देखो वही बात, देखो सबसे पहली बात, बाल बांधना, बाल खोलना, बाल कटवाना, गंजा हो जाना, ये इंसान की पर्सनल चॉइसेस है। आपको अगर बाल खोलने से तकलीफ है बाल बांधना, बाल बांधने से तकलीफ है बाल खोल लो, लंबे बाल नहीं पसंद बाल काट लो, छोटे बाल नहीं पसंद बाल बढ़ा लो, और गंजा ही होना तो गंजे भी हो जाओ। लेकिन मैडम कह रही है कि आपने बाल बांधे तो अच्छा होगा, बाल खोले तो बुरा होगा, संबंध खराब हो जाएंगे आपके पति के साथ। अब यार मुझे पसंद है मेरी वाइफ के वो बाल खोल के रखे, सही बात, वो बाल बांधेगी तो मेरे संबंध खराब हो जाएंगे। तो वही चीज है ना। देखो एक और चीज है ना, मैं सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी रिश्ता किसी शुक्र शनि बृहस्पति की वजह से नहीं खराब होता, अपने काम आपकी अपनी सोच की वजह से खराब होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसी चीज है, अगर आप इस चीज को मानते हो, ठीक है, तो यानी कि आप बहुत बड़े अंधविश्वासी हो। जाहिलपना, अगेन जाहिलपना, कुछ नहीं पढ़ा किसी ने। अभी समझ, ये कह रहे हैं कि आपका रिश्ता, देखो रामायण जगह हम पढ़ते हैं तो उसमें पहली बात तो इनसे के बारे में लिखा ही नहीं है, लेकिन हाँ उसमें जब माता का मतलब सीता जी का मेंशन होता है तो लंबे बालों का जिक्र होता है कि इतने लंबे बाल उनके, ऐसा वैसा, ये सारी चीज जिक्र होती है। लंबे बाल है इसका मतलब खुले होंगे, है ना। जितने भी हम माताओं के वो देखते हैं, स्केचेस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, उनमें बाल लंबे होते हैं ना, खुले होते हैं। काली माता के बाल लंबे खुले होते हैं। महाभारत में द्रौपदी ने भी तो संकल्प लिया था कि मैं बाल नहीं बांधूंगी जब तक, क्या कहते हैं, हाँ, तो वही देखो वही वाली चीज है। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए कि आप ये देखो, ये भी औरत है ना, ये बोलने वाली भी देखो औरत ही है, लेकिन एक चीज और है, बांधना लड़कियों को अगेन वही बात आ रही है यार कि औरतों को बांधने का कोई तो उपाय ढूंढो भाई, कुछ तो ऐसा कर दो कि बंधी रह जाए। मंगलसूत्र डाल दो गले में, है ना, और पैर में पाजेब डाल दो। कुछ लोग बोलते हैं पैर में पाजेब होना जरूरी है, उसकी छन 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 से घर के जितने भी वो होते हैं भूत पिचास या जो भी नेगेटिव एनर्जी, वो सब पॉजिटिव में बदल जाती है या नेगेटिव निकल जाती है छन छन से, जितने बार छम छम ही करती रहे बस वो,
है ना, गले में मंगलसूत्र डाले तो पति की उम्र लंबी होती है। इस तरीके से तो भाई अमेरिका में, यूरोप में, इन जगहों पे तो किस सबके पतियों को मर जाना चाहिए। वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनती ना, वो तो सिंदूर नहीं लगाती, कोई करवा चौथ का व्रत कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, एक साल में ही निकल जाता। मतलब आज शादी हुई कल निपट गया पति, क्यों? मंगलसूत्र नहीं पहना था। भाई ये अपने कर्मकांड, अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। इसका एक बार आप वो देखो ना, व्यूज देखो, व्यूज तो इसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि एक शायद किसी और व्यक्ति ने अपलोड किया हुआ है, लेकिन वही वाली बात है कि इसमें भी लोग इस चीज को देख रहे हैं ना। डेफिनेटली पागलपन की भी हद होती है। अगला वीडियो में लगाता हूँ। राधा कृष्ण के पास जाते हैं तो प्रेम मिलता है, राम जी के पास जाते हैं तो त्याग मिलता है, विष्णु लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो दुनिया से दूर होकर पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, माँ दुर्गा भवानी के पास जाते हैं तो मिलती है। लेकिन शिव ही एक ऐसा है जो धन, शत्रु से बचाव, आप सेहत, महामृत्युंजय जाप कर लीजिए, आप बच जाएंगे। और शादी करनी है, उनकी पूजा कर लीजिए, शादी हो जाएगी। शादी में खटास आ गई है, कोई तीसरा आ गया है, शिव और पार्वती का गठबंधन कर दीजिए, तीसरा हट जाएगा। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, गणेश चालीसा पढ़नी शुरू कर दीजिए, बच्चे बात सुनना शुरू कर देंगे। आपके संतान नहीं हो रही तो कार्तिकेय को जाके खिलौना गिफ्ट कर दीजिए, संतान हो जाएगी। आपको अपना वाहन चाहिए तो नंदी को जाकर गुड़ खिला दीजिए, आपकी गाड़ी आ जाएगी। अगर आपके दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं तो महादेव के शिवलिंग पर जो सांप है उस पर शहद चढ़ा दीजिए, दुश्मन मीठा बोलने लग जाएंगे। हे भगवान, हर समस्या एक समाधान। ठीक है भाई, 12,000 लाइक्स और 8,000 शेयर्स के साथ ये वीडियो चल रही है इंटरनेट पर धड़ल्ले से। ठीक है, तो सबसे पहले मैम कह रही है कि आप जो है राधा कृष्ण के पास जाएंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन सच्चाई हम सबको पता है, राधा कृष्ण को सब सेलिब्रेट करते हैं, प्रेम का एक पिनाकल मानते हैं, लेकिन भैया कि जब उनके बच्चे प्यार करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वही होंगे जो उनको अलग कर देंगे। वही समाज आएगा बीच, वही समाज बीच में आएगा, धर्म पैसा इन सबको लेकर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा राम जी के पास जाओगे तो आपको त्याग मिलेगा। अब आपने ये बात बोल दी तो कोई राम जी को ना तो पढ़ेगा, ना उनको समझेगा, ना सुनेगा, ना ही उनको देखना ही चाहेगा, क्योंकि भाई त्याग किसको चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, फिर ये बोलते हैं आप लक्ष्मी जी के पास जाओगे तो आप पूरी दुनिया छोड़ के पैसे के पीछे भागने लग जाओगे, मतलब ही हो जाओगे। भाई आप ऑलरेडी मतलबी हो, दुनिया में आदमी ऑलरेडी मतलबी है। फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि आप किसके पास जाओगे? कृष्ण के पास चले गए, राम जी के पास चले गए, लक्ष्मी जी के पास भी चले गए। अब है किसके? हाँ, दुर्गा जी के। दुर्गा के पास जाओगे तो मिलती है, क्या मिलती है राम ने? तो कितनी बार का, अगर आप राधा कृष्ण के पास जाते हैं तो प्रेम मिलता है, विष्णु लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो दुनिया से दूर होकर पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, माँ दुर्गा भवानी के पास जाते हैं तो मिलती है। लेकिन शिव ही, पता नहीं जो भी मिलती है, मैंने उसको क्लियर नहीं है। अब ये कह रही है कि शिव ही ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ मिलता है। अब क्या मतलब एक सेकंड ना, इन्होंने सिर्फ एक भगवान जी की हाइप बनाने के लिए बाकी सब में गलतियां निकाल दी। और क्या कहते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स बताए कि हाँ इनके पास सिर्फ इतना ही मिलेगा, इनके पास सिर्फ इतना मिलेगा, इनके पास जाओगे तो नेगेटिव मिल सकता है, इनके पास आओ, हाँ इनके पास तो सब कुछ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी तो गलत। अब हिंदू धर्म में बैठ करके तुम हिंदू धर्म के एक देवता के लिए, एक देवी के लिए बाकी देवी देवताओं का अपमान कर दे रहे हो। आप उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हो कि भाई आगे इनके पास ये मिलेगा, इनके पास ये मिलेगा, और इस चीज से किसी को दिक्कत नहीं है। चल रही है वीडियो धड़ल्ले से। और अभी भैया हमने भी कुछ कह रही है, ऐसी बात कह रही तो लोग हमारे पीछे लाठी डंडा तलवार लेके भाई पहुंच जाएंगे। लेकिन भैया इस चीज से प्रॉब्लम नहीं लोग अपमान कर हमारे भगवान, क्योंकि एक सेक्शन तो उठ रहा है ना। हाँ। शिव जी का तो हिसाब किताब उठ रहा है बढ़िया ऊपर, उनके पूरे परिवार के हिसाब से बोल दिया उन्होंने कि शिव जी पार्वती जी का गठबंधन कर दो, आपकी शादी हो जाएगी। और एक और चीज ना, देखो एक और चीज, ये जो रील है ना, ये आपको बताती है कि आपको कैसे लापरवाह होना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भागना है। हाँ। और हर चीज का जो दोष है वो भगवान पे कैसे डालना है कि भैया हमने तो राम जी को पूजा था, हमारा तो त्याग हो गया यार, हमने तो यार लक्ष्मी जी को पूजा था, हम तो अपने परिवार पे ध्यान देते हैं, पैसा ही करते रहते हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। एक और चीज, शिव जी को पूजो तो शादी हो जाएगा। शादी शिव जी को पूजने से हो जाएगी। आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो गणेश चालीसा पढ़ लो। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये आपकी अपनी परवरिश है या फिर भगवान जी की गलती है? भगवान जी की गलती है, बताओ। वही तो बात है। आपके पास गाड़ी नहीं है, आपकी मेहनत कम है, आपकी सैलरी कम है, या फिर भगवान जी ने आपकी गाड़ी रोक रखी है? हाँ, कि नंदी भाई जब तक ये बंदा तुम्हें कुछ खिलाया ना, इसको कुछ देने का जरूरत नहीं है भाई। इसको ये गाड़ी लेने भी जा रहा है तो ऐसा कर दो कि गाड़ी न ले पाए। यार तुमने भगवान को शैतान बना दिया है।
कि तुम कुछ दोगे तो वो देंगे, देंगे। तुम कुछ नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं देंगे भाई। और अगर कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में तो पूरा पूरा Blame, रील में कि किस तरीके से ब्लेम करना है आपको। हाँ भैया भगवान, इस वजह से हाँ, नहीं हो इस रहा है। तरीके से कर लो, ये कर लो, हो जाएगा भाई। सिंपल सीधी सी बात है, आपके रिश्ते, आपके संबंध, आपकी जरूरतें, आपका भविष्य भी आपके हाथ में ही है। अगर आप उस चीज को समझते हो तो ठीक है, वरना ये सब आडंबर करके कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपको मन में भ्रम पैदा हो जाए कि चीजें हो रही हैं, लेकिन यकीन मानो वो चीजें नहीं हो रही हैं, और सिर्फ आपके दिमाग में है। कुछ भी नहीं हो रहा है। अगला वीडियो देखते हैं। ये तो बहुत ही गलत वीडियो थी। बहुत गलत। सपोज कीजिए कि आपको 50,000 की जरूरत है एक दिन में, तो आपने स्पेशली बोलना है कि नितिका मुझे 50,000 की जरूरत है, मुझे 50,000 आप ला के दे दो, एक दिन में मैनेज करा दो। तो बेसिकली नितिका एक फॉलन एंजल है जो कि स्पेशली मनी से रिलेटेड होती है। आपने करना क्या है कि आपने नितिका के सील को गूगल से लेके और उसको देख के और सिर्फ प्रे करना है कि नितिका मेरे इतने दिनों में इतना पैसा अरेंज कर दो, या कुछ कोई भी विश हो, सारी विशेष के लिए होती है, और बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगा या करूंगी। दैट्स इट, इतना ही करना है, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये रेमेडी इंस्टेंट वर्क करती है, फॉलन instant work करती एंजल। है। अब ये हिंदू धर्म से उठ के चले गए हैं क्रिश्चियनिटी में, अच्छा, कि फॉलन एंजल तो वही होता है ना। हमारे तो मेरे ख्याल से सनातन धर्म में तो कोई फॉलन एंजल नहीं है, तो फॉलन एंजल है लूसीफर, तो उसमें से ही एक उसी को होगी कोई। देखो 50,000 तो मुझे भी चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। और अब नीतिका का इसमें स्टाफ देखो, गूगल से नीतिका का यंत्र निकाल के उसके सामने बोलना है नीतिका मुझे इतने रुपए चाहिए, और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और मैं आपके लिए इतना आप ये कर भी रही हो। आपके नाम को स्प्रेड, मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगा या करूंगी अगर मेरे को इतना पैसा मिल गया। अरे यार भाई, मैं तो खाली इतना ही भाई, इसलिए वो कर भी रही, उसको मिल रहे होंगे 50,000 रुपए। वो हर महीने हर दिन 50,000 मांगती तो मिल जाते होंगे, तभी बढ़िया करके स्प्रेड भी कर रही है वो नाम। यार कितना बेवकूफ हो सकता है कोई व्यक्ति, है कि ऐसा कर दो वैसा हो जाएगा। पैसे काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, लेकिन नीतिका से बोलो नीतिका मुझे पैसे ला के दो, ला गया पैसा, ला भैया पैसा। अब क्या करना है, मेरा नाम स्प्रेड कर दो लोगों के बीच में। भाई ये तो जहालियत की हद हो गई, हद से भी पार हो गई। किसी को मेहनत मत करने दो। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे बोल दो कि मेहनत मत करो भाई, ये करो। ये तो वैसा हो गया ना जैसे हम गूगल अकाउंट में ऐड लगाते हैं। हाँ, ये वैसे ही हो गया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नाम। तो हमने क्या किया, गूगल अकाउंट को दिए पैसे और उसने स्प्रेड कर दिया हमारा ऐड। हाँ, तो ये गूगल अकाउंट है, ये मतलब नीतिका जो भी मैं हम गूगल अकाउंट हम लाओ पैसा दो, हम तुम्हारा करेंगे काम फटाफट। अरे यार, हमारा निकिता है कि गूगल अकाउंट है? निकिता नहीं है, निकिता नहीं यार, वो है नितिका व्हाटएवर शी इज। ठीक है, चलो यार अगला देखते हैं। ये तो मतलब इतना जाहिल भरे पड़े। मैं इसका वो देखना चाहता हूँ। गौर है भैया, लगभग 90,000 लाइक्स है, 148,000 शेयर्स हैं इसके। इतने लोगों को तो पैसा मिल गया मेरे ख्याल से, इतने लोग तो अमीर हो चुके हैं भाई। अपना ही रह गया है, अपन ही रह जा रहे हैं भाई पीछे। अगला वीडियो देखो भाई, ये है ना। अगर आपको चाहिए बहुत सारा पैसा चाहिए और रातों रात कट करके मेरे पास पैसा आ जाए, जब मैं सुबह उठ के देखूं मेरे अकाउंट में जो है करोड़ों लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए, तो वॉशरूम में ना एक तेज पत्ता लेके जाना है आपको और थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसको जलाना है अपने घर के वॉशरूम में शनिवार की शाम को। क्यों? क्योंकि वो राहु को अच्छा करता है और आपके घर की नेगेटिविटी को, ऑरा को क्लिंस करता है। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये गुप्त उपाय, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो कितनी बड़ी बेवकूफी कहेगा ना। क्यों? वो भी तो खुद बता रही है ये गुप्त उपाय है, लेकिन पॉडकास्ट में बता दूंगी। वो पॉडकास्ट जो लाखों लोग देखेंगे, लेकिन ये गुप्त उपाय है, किसी को बताना मत। ए भगवान, मैं इसके लाइक देना चाहता हूँ। अगर आपको चाहिए बहुत सारा पैसा चाहिए और रातों रात कट करके मेरे पास पैसा 10,000 शेयर्स के साथ ये वीडियो इंटरनेट पे दौड़ रही है, एकदम डोमिनेट करती है। वॉशरूम में क्यों? वॉशरूम में बैठे कुछ तो होगा यार, है यार। कौन से क्या बोला इन्होंने? एक सेकंड। अगर आपको चाहिए बहुत सारा पैसा चाहिए और रातों रात कट करके मेरे पास पैसा आ जाए, जब मैं सुबह उठ के देखूं मेरे अकाउंट में जो है करोड़ों लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए, तो वॉशरूम में ना एक तेज पत्ता लेके जाना है आपको और थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसको जलाना है अपने घर के वॉशरूम में शनिवार की शाम को। क्यों? क्योंकि वो राहु को अच्छा करता है। राहु के वॉशरूम में बैठे भाई ऐसा क्या करके आए थे तुम वॉशरूम में? ए यार, मैं सब बता रहा हूँ, अगर भगवान है ना भाई सच में,
तो सबसे पहले तो इनका कुछ देखो यार, ये क्या कर रहे हैं लोग है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि कौन ही व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करता है। ये करते हैं ना, लाइक्स देख रहे हो आप, लाइक्स और वो देख कर समझ में आ रहा है भाई, बहुत सारे लोग मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर आप हर घर में, हर घर में चलो नहीं, हर दूसरे घर में आपको अंधविश्वास देखने को मिलेगा, वो भी एक पीक लेवल पे। यस। और उसका एग्जांपल है ना, अभी से पहले हमने देखी 50 रुपए की नितिका को बोल दो, अभी ये बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए चाहिए, तो ऐसा करता मैं ट्राई करने वाला हूँ ये शनिवार को। और अगर संडे को मेरा वीडियो नहीं आया, समझ लो कि मैं अमीर हो गया हूँ और मुझे नहीं जरूरत है किसी भी यूट्यूब वीडियो की या किसी भी कोई भी काम करने की, जॉब छोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लाखों करोड़ रुपए जो है लेकर अपना बढ़िया बैंकॉक घूमूंगा। मुझे भी ले चलना। हाँ, तुम भी करो ना, तो दो करोड़ रुपए हो जाएंगे ना। सही कह रहे हो। फिर हम कौन बना करोड़पति, 100 करोड़ रुपए बांटेंगे। बच्चन साहब यही करते हैं मुझे लगता है। अगला देखते हैं। यहाँ पे 24 लिख लीजिए या 741 यहाँ पर, जहाँ रिस्ट वॉच कोई भी मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पे लिखिए क्योंकि राइट से आप लिख पाएंगे अच्छे से। 741 ठीक है। रिस्ट जहाँ पे ये रिस्ट होते हैं हमारी, 741 ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। और दालचीनी का पाउडर होता है, एक पाउडर लेना है, उसको यहाँ पर अगर 24 लिखा है तो यहाँ पर, 741 लिखा तो यहाँ पर ऐसे रब करना है और फील करना है बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, मेरा फंसा हुआ पैसा सारा वापस आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ पे 24 लिख लीजिए भाई, बहुत पैसा आ गया। एक मिनट रुको, मैं लिख ही देता हूँ यार। दालचीनी क्या 741 ना, ये तो पेन भी बंद हो गया भाई। 741 भाई साहब, दालचीनी ला दो कहीं से, बहुत पैसा आ रहा, बहुत पैसा आ रहा, बहुत पैसा आ रहा। मैं अमीर बन गया भाई, मैं पहुंच गया अमेरिका, मैं घूम रहा हूँ पेरिस। हद हो गई यार, जाहिल पने की हद पार हो गई है। ये लाइक्स देखो, लाइक्स हैं इसके भाई 46,000 लाइक्स और अपना 50,000 व्यूज, 50,900। इतने मतलब अमीर करोड़पति हो गए। इतने लोग ऑलरेडी करोड़पति हैं इंडिया में। हम क्या तो खाली कहते हैं गरीबी है इंडिया में यार। भाई इनको वित्त मंत्री की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ना ही हमें किसी हमारे एड करने की जरूरत है। इनको बनाओ वित्त मंत्री और ये बता देंगे भाई कि इतना कैसे करोड़ों रुपए चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत है ना पैसों की। भारत में कितनी गरीबी है पता नहीं है क्या इनको? बहुत लोग तो खाली पागल हो रहे हैं, लोग खाली इतना परिश्रम कर रहे हैं। और ये करो, इन्होंने तो खुद के ही ग्रंथ को झूठा कर दिया, जब वो कहता है कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तब जाके तुम्हें फल मिलेगा, ठीक है। और इन्होंने बस इतना सा ट्रिक बता दी और लो भैया हो गया। लोग बोलते हैं कि लोग अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के लाते हैं, अपना प्रारब्ध लोगों का सेट होता है। तो ये करके आप उनका ऊपर वाले की लिखी राइटिंग को खराब कर रहे हो। और लिखी तुम्हारे, मान लो ब्रह्मा ने तुम्हारी लाइफ में लिख दी गरीबी, और तुमने वीडियो देख ली, तुमने कर दिया टोटका, ले भैया आ गए ब्रह्मा जी गिरे आए। ये तो हैकर है भाई, हैकर है भाई, हैकर, समझ रहे हो तुम भाई? क्या ही बोलो यार, कितने लोग अमीर हुए हैं। मैं सारे उपाय करूंगा मैं इस बार, देखना तुम। अगर अमीर हो गया ना, वॉशरूम वाला अच्छा लगा भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। मैडम भी कुछ कह रही है, ये उसकी तरह लग रही है, क्या नाम है, गोविंदा की वाइफ जैसी तू। करना है तो राहु क्या है मतलब, राहु को कंट्रोल करना है तो राहु क्या है मतलब, महादेव के गले में पड़ा हुआ सांप और राहु उसका मुख। तो राहु क्या करता है, राहु को मोर खा जाता है। गले में महादेव के गले में, महादेव में बड़ा नाग वासुकी और राहु उसका मुंह। ये बोलना क्या चाहती है? मैं बताता हूँ, मैंने वो वाली मूवी देखी, हनुमान वाली मूवी देखी तुमने? वो पहले आई थी मुकेश खन्ना की, सब वॉच में हनुमान रिटर्न नहीं, हाँ हनुमान रिटर्न। उसमें क्या होता है देखा ना, सांप को काट देते हैं तो एक से राहु बन जाता है, एक से केतु। भाई वही देख के आई है, वो वही मूवी देखकर आई है, तभी वो बोल रही है कि शिवजी के गले में पड़ा सांप और राहु का मुंह। बता भी मेरे पूरा, सांप और राहु का मुंह, ये राहु होता है। और हमारा एक राहु टॉयलेट में बैठा हुआ है। एक राहु हमारा टॉयलेट में बैठा हुआ है, एक शिवजी के गले में सांप के वो बन के बैठा है, ठीक है। चलो देखते हैं। राहु को कंट्रोल करना है तो राहु क्या है मतलब, महादेव के गले में पड़ा हुआ सांप और राहु उसका मुख। तो राहु क्या करता है, राहु को मोर खा जाता है। तो आप अपने पास मोर पंख रखें, आप अपने फोन में मोर पंख का वॉलपेपर लगें, फोन की नोटिफिकेशन की बेल बजे तो मोर की बेल सुनाई दे, आपको आवाज, यस, तो राहु कंट्रोल होगा। आप जब बाथरूम में जाए, वहां कपूर लैंप जल रहा हो, वहां एक अगरबत्ती जल रही हो, तो आप बाथरूम में समय ज्यादा नहीं बिताएंगे। राहु चाहते हैं आप अंधेरे में रहे, लाइट बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आती, मुझे अंधेरे में मत रहिए। अंधेरे में रहेंगे राहु और एक्टिव हो जाएगा। भाई
देखो इसके ज्यादा व्यूज तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो में इतने भी लाइक्स आए ना, 6000 लाइक्स और 7-8 हजार 7,000 शेयर्स, भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कुछ नहीं कर रही है बंदी यार, इसकी जाहिलियत पर इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। और वो तो उसका तो अपना राउंड ठीक हो गया भाई, वो तो पैसा कमा रही धड़ल्ले से। जो इसकी बात सुन रहे हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं वो बेचारे अपना मरे हुए हैं। एक तो राहुल का बाथरूम वाला कनेक्शन समझ में नहीं आता भाई, या तो टॉयलेट में या बाथरूम में बदला। राहुल बेचारा कह रहा होगा यार क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रही है तू, तेरा दोगलापना भी निकालता हूं मैं। उसको वॉशरूम में बैठा करके रखा भाई। हनुमान रिटर्न देख के आई है औरत। और यार नहीं, एक सेकंड, वासुकी शिव जी के गले में सांप और उसका मुंह, राहु का मुंह, बस इतना ही बोल दिया। राहु क्या है, राहु शिव जी के गले में जो सांप है और उसका मुंह। अब इन्होंने पता ये क्यों किया, इनका क्या है, इनकी पता क्या कहना चाहती कि राहु है सांप, और हाँ, और मोर पंख रहोगे तो मोर सांप को खा जाता है, और इसलिए वैसे ही मोर पंख रहोगे तो वो राहु को खा जाएगा। तो ऐसे तो ना मैंने भी एक मूवी देखी थी, बाल गणेशा। बाल क्या? बाल गणेशा। बाल गणेशा, हाँ। उसमें एक बात कहते हैं कि ये जो शिव पार्वती जी की एक फोटो होती है जिसमें क्या कहते हैं, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी और कौन थे वो चौथे, कार्तिकेय जिनका मोर होता है वहां, कार्तिकेय। ये पूरी फैमिली एक साथ में थी उस फोटो के अंदर, ठीक है। तो उसमें वो समझाते हैं, ये फोटो देखो कि ये शिव जी की फैमिली की फोटो है, ये बताती है कि एक फैमिली कितनी भी अलग अलग हो लेकिन साथ में कितने प्यार से रह सकती है। क्यों? क्योंकि शिव जी के गले में सांप है, ठीक है। और क्या कहते हैं, गणेश जी का वाहन चूहा, सांप चूहे को खाता है। कार्तिकेय का वाहन मोर जो कि सांप को खाता है, और माता का वाहन शेर है जो कि गाय को खाता है, जो कि नंदी है शिव जी का। ठीक, लेकिन फिर भी ये सब एक साथ रहते हैं, एक फैमिली की तरह। ये पॉजिटिव तरीका हुआ चीजों को देखने का। और ये मैडम जो बोल रही है बहुत ही नेगेटिव है। ऐसा तो उनके पूरे घर में लड़ाई होती रहती होगी, जानवरों की तरह। शिव जी करे और कार्तिक भाई मोर को संभाल जाता है, मेरा सांप मर जाता है अभी। वहां गणेश जी कह रहे, अरे भैया अपना मोर देखो ना यार, ये पापा सांप को बचा के रखो ना, ये मेरा खा जाता, चूहा खा जाता। नंदी भाग रहे हैं, नंदी के पीछे माता का शेर दौड़ रहा है। मैं सब बता रहा हूँ, अगर मेरी ये बात सुन ली ना लोगों ने, लोग मेरे ऊपर लाठी डंडा लेके कूद जाएंगे, वो सुनेंगे भी नहीं। लेकिन ये जो बोल रही है मैडम, इसको सब सुनेंगे, इसको सब अप्रिशिएट करेंगे और ऐसा करेंगे भी। भाई अंधभक्ति कहते हैं इसे, यही है वो अंधभक्ति भाई, अंधा हो रहा है इंसान। बस अगला देखते हैं। एक तो यार घर में नेगेटिव एनर्जी ठीक है। कैसे पता चलता है कि एक घर में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है? अगर घर में कलेश हो रहा है, अगर घर में बीमारियों पर पैसा लग रहा है, अगर घर में आते गुस्सा आता है, अगर घर के बल्ब खराब हो रहे हैं, अगर घर की नालियां रुक रही हैं, अगर घर के दरवाजों में आवाज आ रही है, अगर घर की घड़ियां बंद हो रही हैं, अगर घर के अंदर हर वक्त की कां कोई नौकर नहीं टिक रहा है, मेहमान कोई आता नहीं है, दोस्त कहते हैं यार तू आजा मैं नहीं आ रहा, तो आप समझिए आपके घर में नेगेटिविटी है। कैसे पता चलता है कि नेगेटिविटी नहीं है भाई? एक तो ना ये नेगेटिव पॉजिटिव मेरे को चलता हूँ समझ में नहीं आता भाई। इसमें व्यू देख लेता हूँ एक बार मैं। 30,000 इसके वो हैं लाइक्स हैं और 46,000 शेयर्स हैं, ठीक है। काश हमारी वीडियो में भी इतने आए थे। ये राहु वाला उपाय तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो नेगेटिव पॉजिटिव मेरे को समझ में नहीं आता। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी। भाई एनर्जी इज द प्योरेस्ट फॉर्म। किसी भी मैटर की, किसी भी की अगर कोई प्योरेस्ट फॉर्म आपको देखनी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। आग जलती है, आग जब जलती है उससे जो फ्लेम्स होती है, दैट कॉल्स एनर्जी, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो वो चीज है। लेकिन यहाँ क्या है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी। अब घर में लड़ाई हो रही है, आप उसका सोल्यूशन मत ढूंढो, क्या करो जो मैडम कह रही है वो कर लो। अब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की अगर बात की जा रही है, मैं बताऊं, जैसे आपने आग का बोला ना, वही आग नेगेटिव भी है, वही आग पॉजिटिव भी है। क्योंकि अगर वो जला दे तो वो नेगेटिव है, और वो रोशनी दे रही है तो वो पॉजिटिव है। वही बात ना, ये देखने का नजरिया ही तो है, लेकिन चीज तो वही है वो एनर्जी, है वो एनर्जी। अगर वो आपके ऊपर अच्छा काम कर रही है तो वो पॉजिटिव हो गई, और बुरा काम कर रही है तो नेगेटिव हो गई। उसमें आपके कर्म किसी चीज में गिने नहीं जाएंगे, आपके काम कैसे हैं, आप लोगों के संग बिहेव कैसा कर रहे हो, आपकी फैमिली कैसे, आपको घर में आके आप, मैं कह रहा हूँ, दारू पी के आ रहे हो, या फिर आप घर में खुद ही कलेश कर रहे हो, जो कि आपके अंदर अहंकार है, ईगो लेके बैठे हो। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई नेगेटिव एनर्जी करा रही है। आप थोड़ी हो ऐसे हैं, आपके घर के दरवाजे चै चै कर रहे हैं, आप उसमें कब्जों में तेल मत डाल देना, नेगेटिव एनर्जी है। और क्या बोला, घर की नालियां जाम हो रही है, नाली कभी साफ मत करना, घर में नेगेटिव एनर्जी है।
और क्या बोला है मैंने तो बहुत सारी चीजें बता दी, तो घर में होम साइंस बता दी उन्होंने यार, लेकिन बस उसमें अंधविश्वास ऐड करके अंधविश्वास का तड़का मार दिया, लो हो गई जी रील तैयार, 30,000 20,000 40,000 45,000 शेयर और व्यूज। घर के बल्ब खराब हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो तो बिजली मत दिखा देना, इलेक्ट्रिसिटी मत, आपके घर के भी होते हैं। हाँ मैं कहता रहा हूँ वो तो होते ही, इलेक्ट्रिसिटी को मत बुलाना, साइंस से जितना दूर कर दो ना बंदे को, उतना आप पैसा छाप सकते हो लोगों से एज अंधविश्वास। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो, साइंस तो पढ़ो, आपका भले स्ट्रीम सब्जेक्ट साइंस ना हो, आपने स्कूल में साइंस ना पढ़ी हो, लेकिन जब स्कूल खत्म हो गया ना, तो पहले तो कहते हैं एग्जाम होते हैं, सिलेबस होते हैं, तो उसके चक्कर में बच्चों को याद नहीं, तो पढ़ नहीं पाते भाई। अब आप स्कूल से फ्री हो गए हो, कॉलेज में हो, घर में हो, हाउसवाइफ हो, व्हाटएवर यू आर, जॉब कर रहे हो भाई, साइंस को पढ़ो, समझो। सच बता रहा हूँ, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और भाई विदेशों में, और मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, अमेरिका, यूरोप और इन सब कंट्रीज में जो अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, जो सुपर पावर है भाई, वो लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस समझते हैं, और इसीलिए वो लोग तरक्की भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, अब करेंगे और भी बहुत सारे हैं भैया, वो तो हम करते रहेंगे, बहुत वीडियोज हैं, इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, फिलहाल ये पार्ट 1 है। और उम्मीद करता हूँ कम से कम इस पर कुछ लाइक कुछ व्यूज आए, क्योंकि भाई ये जिस तरीके से गंद मचा रहे हैं ना समाज में, इसको रोकने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर करें, आपसे इस बारे में अर्ज कर रहा हूँ कि वीडियो को इतना अंधविश्वास लेकर के चलना, ये अपने आप में मतलब ऐसा बहुत शर्मनाक बात है इंडिया के लिए, बहुत शर्मनाक, पूरे इंडिया के लिए। अगर हमारा देश इतने महान लोगों का देश है ना भाई, योगीराज श्री कृष्ण, श्री राम, गौतम बुद्ध की जमीन है ये, है ना, महावीर जैन की जमीन है, जो इतने विद्वान और धन के आदमी से, चाणक्य, है ना। लेकिन यह है कि हम वापस अंधविश्वास में फंस के इन सब महान व्यक्तियों से हमने खुद को कर लिया है दूर। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है भगत सिंह, ठीक है, उनके बारे में कई बात करी है, आई लाइक दैट पर्सन यार, आई लव दैट पर्सन। सो ठीक है, मिलते हैं अगली बार अंधविश्वास का खात्मा करने, तोड़ने, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अंधविश्वास से बचिए, साइंस पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, हेल्थ सुधारिए, चीजों के बारे में थोड़ा सोचो, करने से पहले ना, मानने से पहले, करने से पहले थोड़ा सवाल पूछो, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इससे क्या होगा, मुझे प्रैक्टिकल लगता है, दिखाओ अभी के अभी, मैं देखना चाहता हूँ। जो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है उससे खुद की लाइफ देखो, आप जरा वो लाइफ स्टाइल उसका नोटिस करो, तभी आप समझ पाओगे भाई। ऊपर से दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ, आप देखते रह जाओगे। लोग कहेंगे कि ये कर ले, वो कर ले, यहाँ पे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वहां वैसा करने से वैसा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है। दिमाग चलाओ, दिमाग, ठीक है, इसे ये बंद मत, दिमाग को बंद करके कान खोल के काम मत करो, और कान भी खुले हैं तो थोड़ा अच्छे से खोलो, समझो चीजों को, आंखें भी खोलो ना, अपने 5 इंद्रियों का यूज करो भाई, और आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में।